नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग वायरस को कंप्लीट करेंगे। इससे आने वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले आएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के डेट में हम लोग इसका थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करते हैं। आइए इसको देखते हैं। वायरस विषाणु क्या है? ये वायरस अति सूक्ष्म अकोशिकीय अविकल्पी परजीवी। देखिए, अविकल्प परजीवी मतलब इंग्लिश में ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये आप लोगों से पूछा जाता है, जो ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चंस कि ये क्या होते हैं। अकोशिकीय होती है, नॉन सेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इनके विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं ये। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इन्हीं को माना जाता है, वायरस को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं सजीव और निर्जीव के मध्य की जो कड़ी है, ये किस आधार पे इसको हम लोग सजीव बोलेंगे, किस आधार पर इनको हम निर्जीव बोलेंगे। सजीव का जो इनमें गुण मिलता है वो कारण क्या है? आनुवांशिक पदार्थ का होना, डीएनए और आरएनए की उपस्थिति, और इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, गुणन होता है। ये दो आधार इनको मजबूती प्रदान करते हैं सजीवता के लिए। निर्जीव, इनमें कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी रियल इनके अंदर सेल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें श्वसन का अभाव होता है, उत्सर्जन का अभाव होता है, जो कि एक सजीव के प्रमुख लक्षण है। ये क्रिस्टलाइजेशन किए जा सकते हैं, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। ठीक है, क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं निर्जीवों के समान। क्रिस्टल ज़्यादातर क्या कहते हैं ना, क्रिस्टल, नमक का क्रिस्टल, इनका क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टलाइजेशन हमेशा निर्जीवों का होता है, तो वो क्रिस्टलाइजेशन शो करता है करेक्टर। गुणन केवल पोषी कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर ये साधारण अवस्था में कहीं बाहर पड़े हुए हैं तो ये अपना रिप्लिकेशन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जब ये पोषी अवस्था में इंटर करते हैं तभी जाके ये अपना शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं विषाणु की संरचना। इसकी जो संरचना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विषाणुओं की जो संरचना है, इसमें अब एक ये फोटोज देख रहे होंगे इसका। इस फोटो में आपको ये बताया जा रहा है, एक प्रोटीन का आवरण है इनका। ये जो आवरण है प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, SPIK स्पाइक। ठीक है, और आवरण जो पाया जाता है, ये खोल पाया जाता है। इनका एक जीनोम होता है, या DNA, या जिसी में DNA RNA रहते हैं। न्यूक्लिक कैप्सिड जो इसको कवर किए रहता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक कैप्सिड। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना क्या है, ये इनकी जो संरचना है, ये प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल DNA या RNA दोनों में से एक पाया जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए विषाणुओं के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, पहला पादप विषाणु, दूसरा जंतु विषाणु, तीसरा बैक्टीरियोफेज। 3 तरीके के हमारे पास ये वायरस मिलते हैं। ठीक है, अब इन लोगों को हम लोग सेपरेटली अध्ययन करके देख लेते हैं। इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा इसको भी देख लेते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। जैसे ये देखिए पादप विषाणु। पादप विषाणु क्या है? इनका न्यूक्लिक अम्ल RNA का बना होता है, ये याद रखना है आपको। प्लांट्स में और एनिमल वायरस में क्या क्या अंतर है, तो ये चीज़ है। जैसे टोबैको, एलोमोजैक वायरस, 2 टाइप के ये होते हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर जंतु विषाणु में, यहाँ इसमें DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है, ये जंतु विषाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे बैक्टीरियोफेज में। ये बैक्टीरियोफेज क्या है? जीवाणु भोजी, यानी जो जीवाणुओं को अपना भोजन बनाता है। ये केवल जीवाणुओं के ऊपर ही आश्रित होते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज वायरस। तो ये इतना आप लोग देख ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लाइड पे।
क्वेश्चन आंसर राउंड में ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैंने उसको यहाँ पे दे रखा है आपका। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में किया है। अब देखिए वायरस को नष्ट करने वाला पदार्थ आपसे पूछा जाता है इंटरफेरॉन। ऐसे क्वेश्चन पूछा है इंटरफेरॉन क्या है, किसके लिए है, तो वायरस को नष्ट करने वाला पदार्थ है इंटरफेरॉन। वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में किसने देखा? WM स्टैनले ने। किसने देखा? WM स्टैनले ने। गंगा नदी की शुद्धता में कौन कार्य कर रहा है? जो जीवाणु जी, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा जी की शुद्धता बनी हुई है, क्योंकि इसमें जो होने आने वाले बैक्टीरियाज होते हैं उनका ये भक्षण कर लेता है, तो इसीलिए गंगा जी शुद्ध रहती है। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। वायरस किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। प्रियॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये केवल प्रोटीन के हैं, ठीक है, ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्रियॉन्स, ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं विषाणु जनित कुछ रोग हैं जो पौधों में मिलते हैं। जैसे पौधे, चुकंदर, बैठा हुआ शिरोभाग, ट्विस्टेड एपेक्स चुकंदर में। भिंडी में पीली नाड़ी मोजैक। चुकंदर में क्या हुआ? ऐठा हुआ शिरोभाग। भिंडी में पीली नाड़ी मोजैक। गन्ना में तृण समान प्ररोह। पपीता में मोजैक वायरस, ठीक है। केला में भी मोजैक वायरस ही होता है। तिल में फिलोडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सरसों में भी मोजैक वायरस, जो सरसों का जो वायरस होंगे उसका नाम मोजैक वायरस। बादाम में रेखा पैटर्न, ठीक है। नींबू में नाड़ी ऊतक क्षय। वहीं टमाटर में पत्तियों की ऐंठन। ये आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधों में उनकी पत्तियां ऐसे कर्ली हो जाती हैं, तो कर्ल होने की वजह से ये जो कारण है वो क्या है? वायरस है, वायरस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, देखते हैं मनुष्यों में होने वाले कुछ विषाणुओं से होने वाले रोग। देखिएगा यहाँ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट में और जल्दी में समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे पहला क्या है? चेचक। चेचक रोग आपने सुना होगा, तो वेरियोला वायरस पूछा जाता है। चेचक रोग किससे होता है? वेरियोला वायरस से। हर्पीस, हर्पीस किससे होता है? हर्पीज वायरस से, याद करने में आसान है। रेबीज, रैप्डो वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है रेबीज का, रैप्डो वायरस। यही रेबीज है जो हमारा क्या बोलते हैं, कुत्ते को काटने से होता है, जिसमें वाटर, पानी को देख के आदमी जो है भागता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, वही चीज़ है इसमें। पेलियोमेलाइटिस, एंटीरोवायरस। एड्स, HIV वायरस, इस पर एक पूरी क्लास आपको लेनी होगी, देंगे हम। इन्फ्लुएंजा, आर्थोमिक्सो वायरस, सब इम्पॉर्टेंट है, इनका सबका नाम आपको याद रखना है। डेंगू, आर्बो वायरस। देखिए सब वायरस, अब हुआ क्या है आपको, वायरस होने वाले रोग, ये सब आपको एक शार्ट में आपको हम बता देंगे कि वायरस होने वाले रोग, एक ट्रिक बता देंगे, ट्रिकी, तो ये रोग आपको पता हो जाएगा, लेकिन वो कौन कौन से वायरस हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको आपको करना। देखो सर्दी जुकाम के सर राइनो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मम्स वायरस, कुछ चीज़ों का नाम उन्हीं से रिलेटेड है। मीजल्स का पैरामिक्सो, और चिकन पॉक्स वेरिसेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप इस पर देख लीजिए। नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट रख लेते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट के रूप में देखिए, पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। जैसे सबके फादर वैज्ञानिक जो होते हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं किसी पद्धति के जो जनक हुए हैं, फर्स्ट टाइम जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया है, वो एज ए फादर ऑफ कहलाते हैं। तो उन जनक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सिविल सर्विसेज में वनडे एग्ज़ाम में सब ऐसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ के जाएंगे तो नुकसान होने का चांस अधिक रहता है। एक एक प्रश्न से ही हम आगे बढ़ते हैं और एक एक ही प्रश्न से पीछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रख के 1 बार 2 बार ध्यान में पढ़ेंगे तो हमेशा ज़हन में समा जाएगा और हमेशा के लिए तैयार रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला, अरिस्टोटिल, अरस्तु जिसे कहते हैं,
अरिस्टोटल क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। G.J. ग्रेगरी जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। T.H. मॉर्गन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स के कौन है? मेंडल है। और मॉर्गन कौन है? मॉडर्न जेनेटिक्स के हैं। रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिचेली माइकोलॉजी के फादर ऑफ माइकोलॉजी। एंटनी वॉन लीवेनहॉक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुइस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कार्लोस लिनियस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार इसको देखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, वायराइड्स क्या हैं? वायराइड्स क्या हैं इसके बारे में आप लोगों को ये देखना है, इसकी खोज किसने की, नाम किसने दिया? डिनर और रेमर ने 1967 में। ये छोटे छोटे आरएनए के खंड होते हैं, इन पर प्रोटीन का आवरण भी नहीं पाया जाता है। ये आरएनए हेलिक्स होते हैं, आरएनए, लेकिन ये जो प्रोटीन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और पौधों में कुछ विशेष रोग ये उत्पन्न करते हैं, जैसे ये नारियल में कदंग रोग, और तरकुकंद किसमें है? आलू में। तो वायराइड्स द्वारा होने वाले 2 रोग हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहीं पे प्रियांस, जस्ट एक दूसरे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल रखा है एक ही स्लाइड में, वायराइड्स और प्रियांस के बारे में, आपको समझने में भी आसानी होगी और याद कर लेंगे। प्रियांस क्या है? प्रियांस, इनकी खोज स्टैनले प्रूजिनर ने की थी। इसमें प्रोटीन कारक होता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। हमने वहाँ क्या दिखाया? वहाँ आरएनए मिल रहा है और प्रोटीन्स नहीं मिल रहा। इसमें क्या होते हैं? प्रियांस में केवल प्रोटीन्स मिलते हैं, इसमें कोई आरएनए कारक नहीं पाया जाता। आरएनए नहीं पाया जाएगा लेकिन प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इनका नाम प्रियांस रखा गया। न्यूक्लिक अम्ल का अभाव रहता है, ठीक है। प्रोटीन कारकों में गुणन की क्षमता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्रोटीन एक मतलब एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो साइंटिस्ट के लिए अभी भी बना हुआ है, आगे इस पर रिसर्च बहुत जारी है कि इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो रेप्लिकेशन की गुण रखते हैं, गुणन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। जबकि गुणन की क्षमता उन्हीं में ज़्यादातर पाई जाती है जिसके अंदर आरएनए, डीएनए, न्यूक्लिक मटेरियल्स हों, जेनेटिक मटेरियल्स हों उसमें, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग माह। अब इसमें कुछ रोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये मैड काऊ, गायों में मिलता है, ये ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, वहीं पर इसकी खोज हुई थी। स्क्रैपी रोग भेड़ों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें मैड काऊ में गाय पागल हो जाती हैं, पगला जाती हैं। पागल होने का कारण क्या है? तो यही पता लगा कि प्रियांस जो है था। स्क्रैपी रोग भेड़ों में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए 1-2 बार, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए लाते रहेंगे।